हेलो गाइस, नमस्कार। आप देख रहे हैं इमाम हसन ऑफिशियल चैनल। मैं एक ये मोटिवेशनल टॉपिक लेकर के आया हूँ, एजुकेशन, शिक्षा से रिलेटेड, जिसका नाम क्लास है। क्लास की हम आज डेफिनेशन और क्लास को डिफाइन करके आपको बताएंगे, ताकि तमाम हिंदुस्तान, तमाम दुनिया भर के लोगों के दिलों में, माता पिता और भाई बहनों के, बुजुर्गों के दिल में ये बात टच होगी और लगेगी और उनको एहसास होगा कि अक्सर करके ये हमारी ज़िंदगियों में हर घर का हिस्सा है। इस तरीके का मैं आपके दरमियान में ये वीडियो लेकर के आया हूँ। आप देख रहे हैं इमाम हसन ऑफिशियल चैनल। इसको अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और इसको शेयर करें। क्लास जो होता है, क्लास का मतलब होता है कि एक स्टैंडर्डाइजेशन तब्दील करना। नर्सरी क्लास, एलकेजी, यूकेजी, ये क्लास जो होता है, क्लास एक हर इंसान की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होता है। इस हिस्से में हर गरीब, अमीर, मध्यम, उच्च स्तर के सभी वर्ग के लोगों में क्लास एक बहुत इम्पोर्टेंसी लाता है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि आपने क्लास देखा होगा, स्कूल्स में होता है, कॉलेज में होता है, 10th क्लास, 12th क्लास, नर्सरी, एलकेजी, फर्स्ट क्लास, इस तरीके की क्लास। क्लास का शब्द वही है, मीनिंग है, वो हम डिफाइन करते हैं आपके सामने। क्लास जो होता है वो आपने अपने बुजुर्गों से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से अक्सर कर सुना होगा कि आप एक अपना क्लास बिल्डअप कीजिएगा। आप किस क्लास के व्यक्ति हैं, ये क्लास आप देखेंगे तो आपको क्लास एजुकेशन में भी देखने को मिलेगा, ये क्लास आपको रेलवे ट्रेन में भी देखने को मिलेगा, ये आपको एरोप्लेन में भी देखने को मिलेगा, ये आपको ट्रेवल्स में, बस में भी मिलेगा, और इसको आप इंसान की वैल्यूएशन में भी देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक बच्चा होता है, स्कूल का एक ड्रेस कोड होता है। ड्रेस कोड क्यों रखा जाता है, इसके पीछे भी एक R&D है, रिसर्चिंग है इसके पीछे। रिसर्चिंग इसलिए हुआ कि एक गरीब का बच्चा, एक मध्यम वर्ग का बच्चा और एक उच्च स्तर का बच्चा, जिसकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा रहा है, अच्छे व्यक्ति हैं, उन बच्चों को आप देखते हैं तो उन बच्चों के साथ साथ आपको कुछ बच्चे जो होते हैं वो मध्यम वर्ग के होते हैं, ताकि वो ड्रेस एक साथ है, इक्वल लगे, इक्वलिटी नज़र आए। तो जो सम है, नंबर ऑफ सम्स है, वो बराबर लगे, सभी लोग, समानता का अधिकार, सामाजिक है, समानता अधिकार, किसी भेदभाव ना हो। कुछ बच्चे हैं, किसी के माता पिता प्रॉपर्टी डीलर हैं, अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, वो कॉटन की शर्ट पहन के आएंगे, कुछ पॉलिस्टर लेके आएंगे, कुछ तरीके के, इस तरीके का भेदभाव ना हो, वो इसलिए इक्वलिटी की ड्रेस रखी गई। ये हो गया है क्लास। अब आपको बताते हैं, रेलवे के अंदर अक्सर कर आपने ट्रेन में देखा होगा तो आपको एक क्लास मिला होगा, जिसमें आपने देखा होगा फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, 2 टियर, स्लीपर क्लास, जर्नल क्लास। ये क्लास क्यों बनाया गया? इस क्लास को बनाने का एक रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि आप किस लेवल के व्यक्ति हैं। आप अगर बिल्कुल मजदूर व्यक्ति हैं, आप रोज़ के कमाने खाने वाले हैं, आप 300 रुपये पैदा करते हैं, तो आप जनरल क्लास का टिकट लेकर के आप 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे। ये आपकी पॉकेट ऑफ मनी और आपका लेवल और आपका एक्सपेंसिव और आपकी अर्निंग पे डिपेंड करता है। सेकंड क्वालिटी आपकी आ जाती है जो स्लीपर क्लास, उससे जो थोड़ा सा लेवल इंक्रीज होता है, वो बंदा अगर कोई भी थोड़ा सा जॉब वाला है, प्रोफाइल का है, जो 20 से 25 हज़ार रुपये अर्निंग करता है, वो बंदा, वो व्यक्ति, वो फीमेल, वो नौजवान, वो बुजुर्ग, वो आपको स्लीपर क्लास में 200-300 रुपये, उसी सफ़र को, उतनी दूरी डिस्टेंस को तय करता है, और वो 200 से 300 रुपये में अपना सेपरेट स्लीपर सीट को बुक करता है। क्यों? उसका थोड़ा सा लेवल अच्छा है, उसकी पॉकेट थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट्स कर रही है, ज़्यादा अलाउ कर रही है। तो इस तरीके से आपको स्लीपर क्लास जब वो टिकट लेता है,
सपोज दैट एक व्यक्ति आगरा से जाता है और गुजरात के लिए, अहमदाबाद के लिए जाता है, तो आप अगर स्लीपर क्लास का टिकट लेंगे तो 455 रुपये का आएगा तकरीबन। और आप अगर जनरल क्लास का टिकट लेंगे तो करीब 230, 255, 250 रुपये में टिकट आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। वही चीज़ अब आ जाती है AC क्लास 1 की। वही आप उसी गाड़ी में लेंगे, एक स्पेशल कोच होता है, उसमें आपको 2550 रुपये देना पड़ेगा। सेकंड क्लास लेंगे तो आपको उसमें से 2050 रुपये देना पड़ेगा। थर्ड AC का आपको लेंगे 1500, 1668 रुपये, 50 रुपये, जिस तरीके का हो इस तरीके के आपको पैसे दे। ये क्लास इसलिए बनाए कि थोड़ा सा क्वालिटी आपकी इम्प्रूव हुई। आप बिजनेस क्लास के लोग हैं, आपने बिजनेस करते हैं, हाँ, तो आपको सुकून चाहिए, आपको लैपटॉप चाहिए, अपना वर्किंग करेंगे, आपको डू नॉट डिस्टर्ब, आपको डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, किसी का शोर शराबा नहीं चाहिए, आप एकदम कंफर्टेबल फील होना चाहिए। सेकंड क्लास का आपकी पॉकेट मनी अलाउ करती है, सेकंड क्लास आप ले लेते हैं। उससे और कुछ थोड़ा सा मध्यम वर्ग का व्यक्ति आता है, थोड़ा सा लेवल और नीचे होता है, तो थर्ड क्लास का होता है। ये क्लास जो बनाया गया वो इसी तरीके से, इसीलिए अक्सर लोग कहते हैं अपने लेवल में, अपने क्लास में रिश्ते रखो, अपने क्लास में कल्चर का, माहौल का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। इसी का नाम माहौल है, जिसको क्लास कहा गया। इसी तरीके से आप एक देखते हैं ज़िंदगी की कहानी जो आती है वो इस तरीके से आप आते हैं, एरोप्लेन में आप जाते हैं तो उसमें आपको एक क्लास मिलता है, इकोनॉमिक क्लास मिलता है, एक आपको बिजनेस क्लास मिलता है, आपको एक जर्नल क्लास मिलता है। तो जो व्यक्ति जिस तरीके की जिस क्लास का होता है, एक मध्यम वर्ग है वो जनरल क्लास लेता है, इकोनॉमी की क्लास लेता है, और जो अच्छी क्वालिटी का है वो बिजनेस क्लास लेता है, VIP होता है। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो इस क्लास को बिल्डअप कैसे करते हैं? इस क्लास को इस तरीके से बिल्डअप होता है कि आप, एक बच्चा स्कूल जाता है और वो जाने के बाद में उस बच्चे को प्लेटफॉर्म जो जाता है, मैंने जो ड्रेस की बात की थी वो ड्रेस की बात भी अब मैंने इसको डिफाइन करता हूँ। एक बच्चा अच्छी सी बेहतरीन सी वाइट शर्ट पहन के कॉटन की जाता है, स्मार्ट लगता है, अच्छे घर से है वो, ठीक है, और जाने के बाद में तमाम बच्चों के अंदर वो ऐसी फीलिंग और ऐसी चीज़ अट्रैक्शन करता है, कल क्लास के अंदर कोई उस आवारागर्दी को बढ़ावा देता है। वो आकर के अपना, सभी बच्चियाँ सभी सम्मिलित होते हैं और आकर के अपने प्लेटफॉर्म से भटक जाता है। वो एक अट्रैक्शन देने की कोशिश, अच्छी पोशाक पहन के, फिटिंग्स के कपड़े पहन के, स्टाइलिश कपड़ों को पहन करके इस चीज़ को आकर्षित करता है और अपने गुरुओं को ये कहता है, सर आज हमारा ड्रेस धुल नहीं पाया है, आज ये मौसम गड़बड़ था, सर्दी के मौसम में ऐसा प्रॉब्लम था। इस तरीके की बहाना, इस तरीके के डिसएडवांटेज तरीके की बातें करते हैं अक्सर कर बच्चे। तो वो एक किसी लड़की को अट्रैक्शन करने की काम करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं, तो वो उस समय अपनी ज़िंदगी के बैलेंस को, जो इस ट्रैक पे जा रहा है, वो बैलेंस को अपना डिस्टर्ब करता है। तो वो डिस्टर्बेंस जो होता है, उस वक्त का डिस्टर्बेंस उसकी लाइफ को बहुत बड़ा डिफेक्ट पहुंचाता है। यही एक क्लास होता है जिसको अक्सर कर बुजुर्ग कहते हैं कि 9th 10th और 11th 12th तक के बच्चे को बहुत ज़्यादा केयरफुली रहना होता है। अगर बच्चा उस स्टेज पर, दहलीज पर जाता है, ये मैं जो आपको मोटिवेशन दे रहा हूँ, ये हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, ये हर बच्चे, हर घर, हर क्लास के अंदर अगर ना मिले तो आप कह दीजिए। अगर आपकी बात ये दिल तक पहुँच रही हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएँ। उसकी ज़िंदगी डिसबैलेंस हो जाती है और एक बच्चा होता है, फिर जब मार्क्स आते हैं तो क्लास में उसका 0 होता है। पढ़ने में पहले होशियार था, फिर उसके मार्क्स 10th में आते हैं उसके 85%, 12th में जाता है तो वो 60% रह जाता है। क्यों? उसकी ज़िंदगी डिसबैलेंस हो गई। जैसे कि आपने रेलवे का ट्रैक देखा होगा, अप और डाउन होता है ज़िंदगी। अप और डाउन का मतलब होता है कि अप लाइन पे आ रही है या डाउन लाइन पे आ रही है, एक लूप लाइन पे जा रही है या अप पे आ रही है या डाउन पे। वहाँ पर भी ज़िंदगी की क्यों है? इसी तरीके से हमारे दैनिक जीवन में आता है बैलेंस, क्लास आता है। इसलिए क्यों आता है? नफ़रत और मोहब्बत, ये ज़िंदगी के ट्रेन की पटरियाँ हैं, अप और डाउन, अप और डाउन। इसी तरीके की हमारी ज़िंदगी में है कि नफ़रत और मोहब्बत, दंगे फसाद, मोहब्बत, झगड़ा फसाद आपस में, जिसको गाँव की भाषा में और अक्सर घर में लोग बड़े कहते हैं कि 4 बर्तन जहाँ होते हैं वो खटकते ही हैं। तो इसीलिए बैलेंसिंग जो होता है, इसी तरीके से ज़िंदगी को बसर भी होता है। तो इस चीज़ को, अपना बैलेंस, क्लास को एक बिल्डअप करके रखिएगा। क्लास अगर बिल्डअप आपका रहेगा तो आप एक बेहतर, एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी एक आप बन सकते हैं।
और ये जो क्लास, आपका क्लास डेवलप कैसे बिल्डअप होगा, आप एक किसी भी सक्सेसफुल पर्सनालिटी को देखिएगा, जो भी एक काबिल व्यक्ति होगा, किसी बस स्टैंड पे होगा, बस में भी होता है, आपका क्लास स्लीपर होता है, सीटिंग क्लास होता है, उसमें आपको एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी के बैग में, एक ब्रीफ केस में एक बुक जरूर होगी। बुक नहीं होगी किसी के पास तो एक न्यूज़पेपर होगा, न्यूज़पेपर नहीं होगा तो मोबाइल्स में, किसी में, सोशल मीडिया से, यूट्यूब से, लिंक्डइन से, किसी भी प्रोफाइल से, वो डिजिटल माध्यम से वो कुछ ना कुछ पढ़ने का सामग्री रखे होगा, ताकि नॉलेज बिल्डअप होती है, वो होती है बुक्स से, एजुकेशन से। तो वो कुछ ना कुछ बिजनेस के लिए पढ़ेगा, बिजनेस की ग्रोथिंग के लिए पढ़ेगा, तो बिजनेसमैन पढ़ेगा। आपका क्लास होगा जो आप स्लीपर क्लास में, जनरल क्लास में जाएंगे, वहाँ भगदड़ मिला होगा, आपको बहुत सारा शोर शराबा होगा, वहाँ पे डिस्टरबेंस होगा। तो क्लास इस तरीके से हो, क्योंकि एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी के पास अक्सर देखना उसके ब्रीफ केस में, उसके बैग में या उसके हैंड में नहीं होगा, तो रास्ते में वो न्यूज़पेपर परचेज करता है, टाइम्स ऑफ इंडिया लेता है, दैनिक जागरण लेता है, या वो हिंदुस्तान टाइम्स लेता है, या वो दैनिक भास्कर लेता है, अमर उजाला, तमाम डिफरेंट टाइप के पेपर्स हैं या न्यूज़ चैनलों को देखता है, या वो आपका इंडिया टुडे न्यूज़ है, एबीपी, कुछ तरीके की ऐसी न्यूज़ें हैं, ऐसी नॉलेज है, ऐसा कुछ बुक्स उसके पास, एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी के पास जिसका क्लास बिल्डअप होगा, वो ज़रूर अपने पास रखता है। एक बुक हमेशा सक्सेसफुल पर्सनालिटी के पास रहना चाहिए। डेली मॉर्निंग गुड हैबिट्स होती हैं कि कुछ ना कुछ जानते रहना, डेली जिज्ञासु बनना। अगर कुछ ना कुछ नया सवेरा, नई सोच, नई उमंग के साथ होगा, नया जानने के साथ नया सीखेंगे आप, तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में एक बेहतर दिन ज़रूर आएगा। मैं ये बात का दावा ज़रूर दे सकता हूँ और मैं इस चीज़ का चैलेंज कर सकता हूँ कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, तो इस बात की गारंटी तो मैं बिल्कुल नहीं दे सकता कि आप एजुकेटेड हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पीएचडी हैं, प्रोफेसर हैं, कि आपको गवर्नमेंट डॉक्टरी या आपको किसी भी तरीके गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। लेकिन मैं इस तरीके का गारंटेड 100% मैं दावा कर सकता हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये पर्सनल इस तरीके की बात आ रही। अभी मैं बाहर से आउट ऑफ कंट्री में हूँ, यहीं पे जॉब करता हूँ, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया में हूँ, और अभी जहन में आया तो मैं इस तरीके के, यहाँ पे करीब 12:30 बज चुके हैं और इंडिया का टाइम करीब 3 बज रहा होगा। मैं इतनी रात को ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्यों? ताकि लोगों की ज़िंदगी में बदलाव, ये सभी की ज़िंदगी में एक इल्म अलग होता है। हमें कुदरत ने, उस ईश्वर ने हमें दिल में और दिमाग में ये जहन डाला, तो मैंने इस रात को ये काम करने को सोचा। और आप लोगों की ज़िंदगी में बेहतर हो तो मुझे सपोर्ट करें। इस तरीके से आप अगर करेंगे तो आप बुक्स रखें, नई सोच, नई उमंग, नई सवेरे के साथ में आप कुछ सीखेंगे, कुछ ना कुछ आप बेहतर कर पाएंगे। कंटिन्यूसली अगर ये आप, मैं गारंटी करता हूँ कि एक वर्ष 365 दिन अगर आप बुकलेट पढ़ते हैं तो आप एक नई एनर्जी महसूस करेंगे। ये मैं चैलेंज से कहता हूँ। आपके बच्चे, अगर आप नहीं पढ़े लिखे हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं, मैं इस बात की गारंटी तो नहीं दे सकता कि उनको नौकरी मिलेगी, गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे, लेकिन मैं इस बात का पूरा दावा दे सकता हूँ, कोई दुनिया का साइंटिस्ट, कोई दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति अगर मेरी इस बात को झुटला दे तो बगैर आंखों में पट्टी बांधे मैं सर पे अपना सर कलम करवा सकता हूँ, इस बात पे फांसी भी चढ़ सकता हूँ कि आपके बच्चों को समाज में एक इज्जत की नज़र से देखा जाएगा। आपके बच्चों को एक रिश्तेदार में, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपका अहबाब, आपका दोस्त, आपके बुज़ुर्ग, तमाम लोग इज्जत की नज़र से देखे जाएंगे। इस बात की गारंटी, इज्जत ज़रूर मिलेगी। अगर ना मिले, इस बात को कोई झूठा साबित कर दे, मैं अपना सर कलम करवाने को तैयार हूँ। ये मेरे पर्सनल नॉलेज है, पर्सनल जहन में बात आई, ये किसी की सुनी हुई बातें नहीं हैं। इस तरीके की बातें आती हैं तो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। तो इन चीज़ों को, तो एजुकेशन जो है, एजुकेशन एक वो चीज़ है जो आपको बहुत कुछ आपको दे सकती है। आपके माँ बाप को, आपके भाई बहन को, आपके बीवी को, आपके बच्चों को, आपके रिश्तेदारों को, सभी को इज्जत दिलाएगी। वो चीज़ है एजुकेशन, एक फर्स्ट प्रायोरिटीज़ है। इसका एक ड्रीम बनाओ। एक बच्चों को, अक्सर का आपने सुना होगा कि अगर घर में एक बड़ा बेटा, अगर
पिता के बाद बड़ा बेटा अगर काबिल या एजुकेटेड निकल जाता है तो घर की जो सीढ़ी है, पायदान है, आपने कई आईएएस यूपीएससी के बैचेस में देखा है कि एक बड़ा भाई आईएएस बना तो दूसरा आईपीएस बना, तीसरा आईएफएस बना है। तो इस तरीके की वो सीढ़ियाँ बन जाती हैं। किसी घर में एमबीबीएस डॉक्टर हुआ तो दूसरा बीएमएस हो गया, बीडीएमएस हो गया, बीएचएमएस हो गया, मतलब एमबीबीएस दर्जे के ही लोग हो गए। तीसरा देखता हूँ, चौथा किसी में टीचर्स हो गया तो वो पापा टीचर हो गए, उनके फादर हो गए, सिस्टर हो गई, ब्रदर हो गया, उनके फादर इल्ला हो गए हैं, तमाम लोग टीचर फैमिली बिल्डअप होती चली जाती। तो इस तरीके का वो चीज़ें आप लाइए अपनी ज़िंदगी में और लोगों तक पहुंचाइए। और इसमें इस मोटिवेशन में आपको कुछ सीख मिली हो, अगर आपको जागरूकता मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इमाम हसन ऑफिशियल को, और सब्सक्राइब करके लाइक करें, शेयर करें। और जिन लोगों की ज़रूरत हो और जो गरीब बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी है, उन तक हमारा राब्ता कराएं, कॉन्टैक्ट कराएं। जो भी बेहतर से बेहतर उनका हेल्प हो सकेगा, हमारी टीम की हेल्प करेगी, एडमिशन दिलाएगी, तमाम तरीके की मदद करेगी। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए शुक्रिया। जय हिंद।